हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फिर से स्वागत है आप सबका एक नए क्लास में, डेली बेसिक नॉलेज में। और मैं साधना आई हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का क्लास हमारा होगा इतिहास से संबंधित। और आज के क्लास में हम बताने वाले हैं प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ, और प्राचीन भारत में वेदों की संख्या कितनी थी। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। और हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन से वेद थे और वेदों की कितनी संख्याएँ थी। सब लोग हमेशा यही पढ़ते हैं कि वेद 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यस, लेकिन कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि इस चारों वेदों के अंदर कितने प्राण हैं और कितने मंत्र हैं, गायत्री मंत्र कौन से वेद में है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो हमारा टॉपिक है आज प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये आज हम जानेंगे। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत 4 हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ये 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ये 4 हैं। ठीक है, आप चाहो तो नोट भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने शॉर्ट नोट बना लिया है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायल वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद किसका उपदेश देता है? कुटुम्बकम का उपदेश देता है, वासुदेव कुटुम्बकम का। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौ रूप से मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। वाल खिल्य, मैंने ब्रैकेट में ये कर दिया है, ब्रैकेट में है। वाल खिल्य पाठ के 11 सूतकों सहित एवं 1462 ऋचाएँ हैं। 1462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद की रचना किसने की? विश्वामित्र जी ने किया। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में है ना। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आप लिख सकते हैं ऋग्वेद में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वीं मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बताएंगे यहाँ पे। ससुर पाठ के लिए मंत्र तथा बाली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। अथर्वयु कहते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट नेम है, बट आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। आयुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है।
इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आयुर्वेद दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में है, या गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वेद आज का कौन सा है? सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान। सामवेद का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्र कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए गाए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को आप संगीत से संबंधित मान सकते हैं। इसमें गाना बजाना सब यही सब है, संगीत से संबंधित। चलिए, हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित। अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अथर्ववेद, नाम ही उनका पड़ा है, उनके नाम से ही अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसमें इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी परचिंतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है, जैसे विवाह संबंधी, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारी मार्ग का गहन आदि। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारा व्यापार नहीं चलता है, किसी की शादी नहीं होती है और घर में क्लेश बना रहता है, तो इस सब के लिए इसमें मंत्र जादू टोना किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा अथर्ववेद में आता है। ओके, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। आयुर्वेद को शुक्ल आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। 2 शाखा में बांटा गया है। कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्राणी और तैत्तिरीय है। कृष्ण आयुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। नोट, एक बात नोट करिए, देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है ना। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछते हैं ज़्यादातर। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद पहला वाला, और लास्ट का बाद का वेद है ना। चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को से एक नई क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। और क्लास में आपको किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितना होगा उतना हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। चलिए, नमस्कार।